ये धोरों की धार में सबसे पहले बात बाड़मेर की कर लेते हैं। बाड़मेर में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां वकील का अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया गया है। फ्लैट में बुलाकर हनी ट्रैप की साजिश रची गई। वीडियो वायरल करने और झूठे रेप केस की धमकी दी गई। अश्लील वीडियो बनाकर 40 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस ने युवती समेत 2 आरोपियों को यहां पर पकड़ा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बाड़मेर से दिखा रहे हैं, जहां हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वकील का अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया गया। फ्लैट में बुलाकर हनी ट्रैप की साजिश रची गई। वीडियो वायरल करने और झूठे रेप केस की धमकी दी गई। हमने इस पर पैसे जो दिए गए उनको उससे बरामद करते हुए महिला और उसके एक साथी जिसने योजना बना के ऐसा किया था, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। महिला प्रियंका है जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वर्तमान में दिल्ली में रह रही है, तथा उसके साथ ही युवक है कमल सिंह जो कि यहीं का बाड़मेर का निवासी है। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ बाड़मेर से बने हुए हैं। भूपेश, हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। अश्लील वीडियो बनाया जाता है, वकील का धमकाया जाता है और फ्लैट पर बुलाकर ये पूरी साजिश रची गई। और यहां पर अब जो निकलकर सामने आ रहा है कि एक युवती समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 40 लाख रुपए की मांग की गई थी। क्या पूरा मामला है, जरा समझाइए इसको। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले के लिए थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। फ्लैशबैक कुछ इस तरीके से, ये जो युवती है ये स्पा सेंटर में काम करती थी इनिशियली तौर पे, और उसके बाद में इसने लड़कियों की सप्लाई तक का काम शुरू कर दिया। इसने बाड़मेर और बालोतरा में स्पा सेंटरों में काम किया। फिलहाल ये बाड़मेर के एक स्पा सेंटर में काम कर रही थी, जहाँ जैसा कि पुलिस ने बताया मूलतः से रहने वाली वेस्ट बंगाल की, लेकिन अभी दिल्ली में बेस करके ही रह रही है। और उसके बाद से इसने बाड़मेर के स्पा सेंटर में लंबे समय से आना जाना था, और ऐसे में इसने शहर की एक बिल्डिंग में मकान किराए पे लेती है और वहां से उसी बिल्डिंग में एक जिम भी है, उस जिम को ज्वाइन करती है। जिम में ज्वाइन करने के बाद जो वकील जिसका वीडियो बताया जा रहा है उससे उसकी मेल मुलाकात होती है, दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती बढ़ने के बाद ये इसको फोन पे बात शुरू होती है। फोन पे बात शुरू होने के बाद वो युवती द्वारा इसको ऑफर किया जाता है कि आप मेरे रूम पे आइए, अपन बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये बातचीत का सिलसिला आगे चलता है और ये दोनों के बीच में अवैध संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद क्योंकि युवती के द्वारा प्री प्लान सब कुछ एक एजेंडे के तहत काम होता है, तो उस युवती द्वारा उसको जिस कमरे में इनके संबंध बनते हैं, जहाँ पे भी ये लोग रहते हैं, उस कमरे में एक मोबाइल से या किसी कैमरे से, स्पाई कैमरे से इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और उस वीडियो को बनाया जाता है। ये सिलसिला लगातार जारी रहता है और कुछ समय बाद युवती के द्वारा उस वीडियो को एडिट करके और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से करके उसके व्हाट्सएप नंबर पे जो वकील है उसको भेजा जाता है। उसको कहा जाता है कि आपने मेरे साथ जो किया है, ये मेरे साथ रेप किया और जबरदस्ती किया, और अगर आप इस पूरे मामले को सेटल करना चाहते हैं तो कम से कम 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ये वीडियो आपके घर परिवार में वायरल कर दूंगी। ये सिलसिला लंबा चलता है, इसके बीच में बातचीत चलती है, नेगोशिएशन होता है, सब कुछ होता है। लड़की वापस दिल्ली जाके एक बार फिर वापस बाड़मेर आती है और बाड़मेर आके इसको इनकी बातचीत तय होती है कि ठीक है, इस बात को लेकर अपन बात की जाते हैं। एक बार 10 लाख रुपए देते हैं और आगे की जो इंस्टॉलमेंट है उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में देते हैं। इसी दौरान युवक के द्वारा पुलिस को इसे अपनी पूरी आप बीती बताई जाती है और कहा जाता है कि मेरे को इस तरीके से हनी ट्रैप में फंसा दिया गया है। अब वो जो युवती है वो 40 लाख की डिमांड कर रही है। युवक के द्वारा जो बात बताई जाती है, पुलिस उस पर भरोसा करती है और एक जाल बिछाती है, कहती है कि आपके साथ जो प्लान है उसी प्लान को आप कंटिन्यू कीजिए, उस लड़की से कंटिन्यू बात करते रहिए। जैसे ही यहाँ वो पैसा लेने के लिए जो भी आएगा उसी समय इसको धर दबोचा जाएगा, ताकि एविडेंस के साथ काम किया जा सके, ताकि कोर्ट में इसको सजा दिलाई जा सके। ये सारी चीज होने के बाद युवती को द्वारा फोन किया जाता है कि ठीक है आप लोग आइए। उसी बिल्डिंग के नीचे उस युवती को कहा जाता है कि भाई मैं पैसे लेके खड़ा हूँ। युवती द्वारा जो एक युवक जो इसके साथ और गिरफ्तार किया है वो भी इसके साथ होता है और उसको इस पूरे प्लान के बारे में पता होता है, जैसा कि पुलिस ने बताया। युवती के द्वारा ये चालाकी की जाती है, युवती खुद नीचे नहीं आती है और उस युवक को नीचे भेजती है कि जाके तो एक बैग आया होगा और मेरे नाम से होगा, उस बैग को आप लेके ऊपर आ जाइए। जैसे युवक के द्वारा उस बैग को लिया जाता है तो पुलिस का ऑलरेडी इस बार पूरे मामले को लेकर जाल बिछाया होता है। जैसे ही उस बैग को करते हैं तो पुलिस उसको रंगे हाथों धर दबोचती है। उसके बाद उसको जब पूछताछ करती है तो बताया जाता है कि वो जो युवती है वो ऊपर फ्लैट में बैठी है और उसी ने मेरे को यहाँ भेजा था कि भी ऐसे ऐसे नाम का एक युवक आएगा और इस तरीके का बैग होगा और बैग लेके आपको मेरे पास आना है। उसी के साथ पुलिस जब उसको फ्लैट में लेके जाती है तो युवती को युवती वहीं होती है और युवती को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लिया जाता है। और जो इनकी बातचीत, फोन रिकॉर्ड और जो व्हाट्सएप की चैट और दूसरी तरीके की चैट थी वो सारी चीजें होती है। युवक के द्वारा जो वीडियो बनाया जाता है वो भी पुलिस को दिखाया जाता है। उसके द्वारा पुलिस की तस्दीक की जाती है युवती के सामने और उस युवती को गिरफ्तार करके फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लंबा जाल बिछाया गया था। भूपेश, लेकिन एक और चीज जाननी ये जरूरी है कि क्या ये इकलौता ऐसा शख्स है जिसको शिकार बनाया या कोई और शिकायतें भी आई हैं कहीं से? बिल्कुल, फिलहाल पुलिस के द्वारा इसी बात के लिए कोर्ट में पेश करके इसकी रिमांड ली गई है ताकि इस बारे में जांच की जा सके, क्योंकि
ये जो मामले होते हैं, इस पूरे मामले में लोग इस बात से डर जाते हैं कि समाज में क्या कहेंगे, किस तरीके की बेइज्जती होगी, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। तो पुलिस के द्वारा यही किया जा रहा है कि जो सूचनाएं इस तरीके की आई है, जो इस युवती के द्वारा हुआ है, इस मोबाइल की चैट और बाकी सारी चीजें खंगाला जा रहा है कि इससे पहले अगर इसने किसी को ट्रैप किया है या किसी को और को शिकार बनाया या और भी कई आरोपी जो होंगे, जो बेचारे इसको पैसे दे चुके होंगे। अब पुलिस का यही है कि हम जो जांच कर रहे हैं उसमें आगे और पीछा दोनों ही की जांच की जाएगी, ताकि जो भी इसमें जो फंसे हैं इस जाल में उनको न्याय दिलाया जा सके और पूछताछ और जांच के बाद